हेलो वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेघ आए। तो मेघ आए ये एक तरह से कविता है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है। इनका आपको पूरा ये फुल पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इसमें मेन चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे कि इनका जन्म सन 1927 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1983 में 1983 में हुई थी। और इनके कुछ प्रमुख कविता आप याद कर लीजिएगा, 3 से 4, जैसे काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं। ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी कविता पे सीधे आते हैं, जो है मेघ आए। जो मेघ आए इसमें कविता है, इसमें कवि जो हैं उन सक्सेना जी हैं, उन्होंने मेघ आए जो मेघ हैं उनकी तुलना एक दामाद से की है। किससे की है? दामाद से की हुई है। तो फिर कह क्या रहे हैं? मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जो मेघ रूपी दामाद हैं वो बड़े बंठन के और सवर के आए हैं। मतलब जैसे जब कोई दामाद आता है मतलब गांव वगैरह में, तो बड़ा बंठन के आते हैं, वैसे ही मेघ भी बड़े अच्छे से बन के आए। आगे आगे चल नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती, बयार मतलब होता है हवा। ये कहते हैं कि आगे आगे हवा नाचती गाती चल रही थी। जैसे जब कोई दामाद आते हैं गांव में, तो उनके आगे आगे क्या बाराती जैसे एक तरह से नाचते हुए आते हैं खुशी में, उसी के जैसे जब मेघ आ रहे थे तो जो हवा थी वो भी नाचती गाती आ रही थी। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। अब जैसे कोई दामाद जब गांव में आता है तो सब लोग, गांव के लोग दरवाजे और खिड़कियाँ खोल के देखने लगते हैं दामाद को। उसी की तरह जब मेघ आते हैं तो गांव में सब लोग खिड़कियाँ दरवाजे खोल लेते हैं, जिनसे उनके घर में हवा जाए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। वहाँ पे जैसे जैसे वो आ रहे थे मेघ, वैसे जैसे लग रहा था, कवि कहते हैं उनको लग रहा था कि जैसे कोई गांव का दामाद शहर आ रहा हो। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ बहुत बंठन के और सवर के आए थे। अगला कह रहे हैं, पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए। अब पेड़ जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो नीचे को झाँक झाँक के ऐसे कर के उनको देख रहे थे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जैसे कोई दामाद किसी घर वगैरह में आते हैं तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा चहल पहल मच जाती है। उसी के जैसे ही जब मेघ आ रहे थे तो जो आंधी थी वो एकदम चलने लगी और धूल भागी घाघरा उठाए। जो धूल थी वो जैसे हवा चलती है, आंधी चलती है तो धूल ऊपर ऊपर की उड़ने लगती है, वैसे ही लग रहा था कि जैसे घाघरा उठा के चल रही हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब जो यहाँ पे नदी है, नदी जो है उसका नई वधू से जिसकी अभी अभी मेघ से शादी हुई है, उसकी बात की जा रही है। जो नदी है वो अपना आधा घूंघट करे देख रही है मेघ को। मेघ जो रूपी दामाद है उसको ऐसे देख रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और जो मेघ हैं वो बड़े बंठन के और सवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब होता है कि सम्मान करना। जुहार मतलब सम्मान। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पे जो बूढ़े पीपल हैं उनको बुजुर्ग, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, उनसे तुलना की गई है। जो सबसे बूढ़े होते हैं घर के, उनको कहा गया है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर सम्मान किया और कहा, बरस बाद सुधी निल्ही। मतलब बड़े दिनों बाद आए हो। बोली अकुलाई लता ओट को किवर की। किवर माने होता है दरवाज़ा, गेट। मतलब जो लता थी वो अकुला के मतलब सिकुड़ के बोली। किसके? ओट मतलब कि गेट की ओट में जो लता थी वो बोली,
हरसाया लात लाया पानी परात भर के। अब देखिए इसमें जो एक दो चीज़ें हैं, पहली कि जो लता और बूढ़े पीपल, आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो कि लता भी यही बोली थी कि बड़े दिनों बाद आए हो, और बूढ़े पीपल भी यही बोले थे बड़े दिनों बाद आए हो। आगे क्या कह रहे हैं, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब जैसे जब कोई दामाद आते हैं तो बड़ी सी परात में पानी ला के उनके पैर धुलवाए जाते हैं परात में, तो वैसे ही हरसाया जो नौकर था वो बड़े से पानी की परात ले आया भर के, हरसाया लाया था, ठीक है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और जो मेघ है वो बड़े बंठन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब इधर पे कवि कहते हैं क्षितिज अटारी, क्षितिज मतलब आसमान, अटारी मीन छप्पर, गहराई दामिनी दमकी, दामिनी मतलब बिजली, दमकी मतलब चमकना। मतलब क्षितिज मतलब है कि आसमान रूपी छप्पर, आसमान रूपी छप्पर पे बिजली चमकी और बोली क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। मतलब जो नदी है, नदी इन द सेंस जो पत्नी थी किसकी, मेघ की, वो कहती हैं क्षमा करो मतलब माफ़ कर दो, अब मेरी भ्रम की आँख खुल गई। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके। जब मेघ और बिजली का मिलन हो जाता है उसके बाद जो बांध हैं वो टूट जाते हैं, और छरछर बरसात का इसका मतलब है कि खूब तेज़ से बारिश होने लगती है। आप समझ रहे हो, मतलब पहले जब आए थे मेघ तो धूल चलने लगी, फिर आंधी चलने लगी, आंधी चलने के बाद क्या हुआ, पेड़ झुकने लगे, उसके बाद जो लताएं थी वो भी इधर उधर होने लगीं क्योंकि इतनी तेज़ धूल चल रही थी, धूल उड़ने लगी। उसके बाद दामिनी मतलब बिजली चमकने लगी, और जब बिजली चमकी तो बिजली चमकने के पश्चात ही जो मेघ थे उनका दोनों का मिलन हो गया, जिसकी वजह से खूब भयानक तरीके से बारिश हुई, जिसकी वजह से जो हमारे बांध थे वो टूट गए, और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ जो हैं वो बड़े बंठन के सवर के आए हैं, यही बता रहे हैं इसमें कवि। और ये सुंदर सी एक पिक्चर दी गई है, तो यहीं पे आपकी कविता होती है ख़त्म। थैंक यू।